जय माता दी दोस्तों। मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चाह सकते हैं गणपति बप्पा माता दी बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमेंट पे जो हमें चैनल पे रिसीव हुआ था, और उस कमेंट में एक डिवाइन फेमिनाइन ने, आई थिंक डिवाइन सोल ने ये बात शेयर की थी कि मैम लॉयल होने में और लॉयल फील करने में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये उनका थोड़ा सा जो है प्रश्न जो था, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। ये इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है कि लॉयल होना और लॉयल फील करने में क्या अंतर है। तो हम सौंपते हैं इसका आंसर गणपति बाबा निवास शिवाजी ही देने हैं, और हम सौंपते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, लॉयल होना और लॉयल फील करना, हाँ, तो हम बात करने वाले थे कि लॉयल होना और लॉयल फील करने में क्या अंतर है। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी और डिवाइन जर्नी के हिसाब से अगर समझा जाए तो हर एक आत्मा अपने आप में शुद्ध होती है। ठीक है, क्योंकि वो ये परमात्मा का अंश होती है। लेकिन जब वो विभिन्न जन्म लेती रहती है तो बहुत सारे विकार उसके भीतर आते थे, क्योंकि उसकी कलाएं गिरती जाती थी। क्योंकि आसपास की जो जैसे युग बीतते जाते हैं, त्रेता, ठीक है, उसके द्वापर, ये सब चीज़ें, फिर कलयुग, तो क्या होता है ना, नकारात्मकता आसपास की बढ़ती जाती थी और सकारात्मकता कम होती जाती थी। इसको कहते हैं कलाई गिरना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता था कि आत्मा में विकार चले जाते थे, आत्मा में विकार चले जाते थे। तो विकार में कौन जाता था? आत्मा नहीं जाती है। आत्मा तो शुद्ध और परिष्कृत थी और हमेशा ही रहनी है। पर वो जो बार बार जन्म ले रही होती थी ना, जन्म कौन ले रहा था? शरीर ले रहा था। आत्मा तो बस केवल एक कपड़े बदल के दूसरे पहन लेती थी। ठीक है, उसके लिए बस जन्म एक ऐसा ही होता था, शरीर बदलने जैसा। तो उसने जन्म लिया, उसके भीतर विकार गए, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर कुछ विकार गए। ठीक है, फिर ये विकार जो है उसके सोल में मर्ज होते जाते थे, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख होता था जो सोल में चला जाता था, या कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एडिक्शन जो सोल में चला जाता था, इस प्रकार से। पर आत्मा हमेशा शुद्ध अवस्था में रहती है, आत्मा शुद्ध ही होती है। हाँ, ये सब चीज़ें आत्मा में चली जाती थी शरीर की वजह से। ठीक है, क्योंकि आत्मा प्रधान होती है, लेकिन आत्मा जब अपने आप को प्रधान होना ही मानना ही वो कर दे और शरीर को प्रधान मान ले, तो ये सब चीज़ें होती नहीं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, आत्मा जो है एक शुद्ध, जो डिवाइन सोल की आत्मा होती है, वो तो शुद्ध होती है। तो उससे हमेशा ये फील होता है कि वो तो लॉयल है। ठीक है, वो तो लॉयल है, लेकिन वो लॉयल है, लेकिन जो चीज़ उसको महसूसताएँ दी जाती थी, जो उसको फील कराया जाता था इस जर्नी में आने के बाद, वो ऐसा लगता था जैसे वो लॉयल ही थी। उसको ऐसे फील कराया जाता था जैसे कि वो लॉयल नहीं थी, पर उसे लगता है कि वो लॉयल थी। तो इसका मतलब ये होता है कि वो, जिसको लग रहा है कि वो लॉयल है, वो आत्मा की शक्तियों में स्थित हो चुकी है। ठीक है, इसलिए उसको लग रहा है कि वो लॉयल है, लेकिन क्योंकि वो पंचतत्व के शरीर में और इस दुनिया में है, तो आसपास की उसको जो महसूसताएं दी जाती थी जर्नी को कंप्लीट कराने के लिए, वो ये दी जाती थी कि वो लॉयल नहीं थी। लॉयल कौन नहीं था? उसका शरीर। ठीक है, उसके शरीर द्वारा किए जा रहे कर्म, मन वचन कर्म, जो आत्मा की शक्तियाँ होती हैं, मन वचन कर्म से, कर्मेंद्रियाँ जो होती हैं, ठीक है, उनके माध्यम से वो ऐसा नहीं फील कर पाती थी कि वो लॉयल थी। तो ये एक घमासान, ये एक ये एक युद्ध जैसा जो है चलता था सोल और बॉडी के बीच में। ठीक है, क्योंकि बॉडी में रह के सोल को जो है बैलेंस बनाना होता था। ठीक है, तो ये चीज़ ये फील कराती थी। ये एक तरीके से कहलाती है शैडो साइड। ठीक है, किसी भी आत्मा की शैडो साइड, मतलब उसमें क्या क्या कमियां थी वो उसको रिफ्लेक्ट किया जाता था। किसी आत्मा जीवात्मा ने बोल दिया ऐसा कोई शब्द, या किसी आत्मा जीवात्मा ने मतलब ऐसे दिखाया। ठीक है, या किसी आत्मा जीवात्मा ने फील कराया ऐसा, या किसी भी माध्यम से आउटर जो है, जो ये आसपास की चीज़ें और माहौल होता था, प्रकृति होती थी, वो ऐसा हो सकता महसूस कराए कि आप लॉयल नहीं थे। तो ये इसलिए होता था क्योंकि ये जर्नी एकदम शुद्ध परिष्कृत होने की जर्नी, एकदम प्योर होने की जर्नी है, और उसमें कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो नहीं रह सकती थी, है ना। इसलिए आत्मा तो हमेशा लॉयल होती, बस उसको ऐसा फील कराया जाता था कि वो लॉयल नहीं थी, क्योंकि आत्मा की लॉयल्टी होती है परमात्मा के साथ वफादार रहना। और परमात्मा और आत्मा का संबंध तभी बन सकता है जब वो आत्मा आत्म केंद्रित हो चुकी हो। ठीक है, आत्मा की शक्तियों में स्थिर हो चुकी हो। और
तो आत्मा की लॉयल्टी होती है परमात्मा के साथ लॉयल रहना, ठीक है। परमात्मा के साथ लॉयल रहना मतलब किसी भी देह और देहधारी में कोई अटैचमेंट नहीं रखना। वो देह और देहधारी आपका कोई भी संबंध हो सकता था। क्या होता है कभी कभी हम ईश्वर के साथ तो अटैच होते हैं, क्योंकि अटैच हैं, लेकिन हम जो है मतलब हम शब्द का मतलब देहधारी की तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा होता है। बीच बीच में हमें देहधारियों की याद आ रही होती है, देह के उसमें जा रहे होते हैं। जैसे कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी एक देह में है, ठीक है। मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात इसलिए करी क्योंकि चैनल पे उनको लेकर ही ज़्यादा कमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये दिखाया जाता है कि वो भी एक देह में है, ठीक है, वो भी एक देहधारी है। तो उन देहधारी का ख्याल गया, ठीक है। या वो देहधारी अभी प्राप्त नहीं हुआ था, तो अपने आप को अप्राप्त समझना, जबकि प्राप्ति आपको ईश्वर को प्राप्त करने की प्राप्ति होती है, पर वो चीज़ नहीं थी तो आपको लगता था कि वो अप्राप्त थी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका मन भटकता था, आप ये मत सोचिए डिवाइन मैस्कुलिन का हमने के बारे में हमने सोचा तो हमने बहुत अच्छा कार्य किया, नहीं। वो भी एक देह में ही है, ठीक है। माना कि वो आपकी सोल है लेकिन है देह में, लेकिन आपका ध्यान बार बार उधर जाता था, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से ईश्वर के साथ लॉयल्टी नहीं होती है, नहीं होती थी, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी देह और देहधारी के हो सकता है। जब आप सोल कॉन्शियस नहीं होते तो आपने किसी आत्मा जीवात्मा को देखा, ठीक है। वो पुरुष भी हो सकते थे, स्त्री भी हो सकते थे। आपने उसकी अच्छाइयों बुराइयों को देखा, अच्छाइयों को देखा तो बहुत अच्छी बात है, बुराइयों को देखा, उस पर चर्चा करी, तो ये आपने क्या किया, बॉडी कॉन्शियस हुए, देह और देहधारी में चले गए, ठीक है। या किसी आत्मा जीवात्मा को देखा, उसने आपको आकर्षित किया, तो आप देह और देहधारी में चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जब होता था तो आत्मा ये जो जब ऐसा कुछ होता तो आत्मा को जो महसूसताएं दी जाती थी वो इस प्रकार की दी जाती थी कि वो लॉयल नहीं थी, क्योंकि वो देह और देह के संबंधों में जा रही थी, जबकि वो एक सोल है, उसका संबंध केवल ईश्वर के साथ है। तो ये बहुत ही गहरी बातें हैं, और जब ऐसा महसूस होता था तो सोल को लगता था, वो चाहे डिवाइन फेमिनिन की सोल है या किसी की भी सोल हो, उसको लगता था कि वो लॉयल नहीं थी, जबकि वो लॉयल है, ईश्वर के प्रति लॉयल है, लेकिन क्योंकि उसका ध्यान जा रहा था। और पूर्व में युगों में कह लें कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इतने महान तप किए जाते थे, बहुत सारी साधनाएं की जाती थी, ठीक है। हजारों हजारों वर्ष, 100 साल उसमें बैठा जाता था, तपस्या में बैठा जाता था, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती थी। पर इस संगम युग में सहज ईश्वर की प्राप्ति है। तो ईश्वर क्या कहते हैं कि सिर्फ एक मेरे साथ मतलब यूनाइट हो, ठीक है, बाकी किसी में कोई मोह मत रखो, है ना, उनका बस यही कहना है। तो जब और कहीं मोह जाता था, या किसी पे क्रोध जाता था, या किसी पे काम की वासना, या किसी प्रकार कुछ ऐसा भाव जाता था, किसी का ख्याल जाता था, वो चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन कोई को ना हो, तो वो ऐसी आत्मा को महसूसता होती थी कि वो लॉयल नहीं थी, लेकिन वो लॉयल होती है, क्योंकि सोल हमेशा ही लॉयल है। लेकिन सोल जो है उस लॉयल्टी को फील कब कर पाती है, मतलब वो फील तो कर ले, लेकिन उसको आसपास ही ऐसी महसूसताएं दी जाती थी कि वो सोचने मजबूर हो जाती थी कि वो लॉयल थी या नहीं थी। तो वो जब कंप्लीट लॉयल्टी को तब फील कर पाएगी जब वो अपनी शैडो साइड को रिलीज कर देगी। शैडो साइड मतलब उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस, उसकी देह और देहधारियों को याद करने की प्रवृत्ति, उसके देह और देहधारियों में जाने की प्रवृत्ति, ठीक है, उसको देह और देहधारी के बारे में सोचने की प्रवृत्ति, इन सब चीज़ों से जब वो फ्री हो जाएगी, अपने आप को केवल ईश्वर के साथ योग युक्त कर लेगी, तो उसको ऐसी महसूसताएं भी देना वो हो जाएंगी। लेकिन ये कोई मतलब वो कहते हैं ना, मासी का खेल नहीं है, मासी का घर नहीं है, उस प्रकार से ये रहता था। और ये मुझे लगता है अंतिम सांस तक चलता है, क्योंकि आप अंतिम सांस तक शरीर में ही रहने हैं, और शरीर में रहते हुए ही आपको अपने आप को कंप्लीट रूप से अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस बना लेना है, आपको सोल की उसमें चला जाना है, सोल की धारणा कर लेनी है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और हम कहेंगे बहुत सहज बात है। और ये ज़रूर मासी का घर हो या ना हो, लेकिन हमारे माता पिता का घर जरूर है, क्योंकि वो हमारे माता पिता है, माता रानी बाबा शिव, ठीक है। और ये बात मैंने पहली बार चैनल पे बोली है, मासी का घर भले ही हो ना हो, लेकिन माता रानी बाबा शिव का घर वो है, और हम इस बात को सौंपते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको धारण करना होगा, और ये इतनी गहरी बातें वो आपसे शेयर करा रहे हैं, आपके सामने आपको प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और माता रानी भविष्य ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, हमें सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।